बाइबल में नीति वचन 9 वाक्य 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। लेकिन इस वचन में भय का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है? जब बाइबल परमेश्वर के भय की बात करती है तो उसका क्या अर्थ है? बहुत से लोग इसे पूरी तरह से गलत समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है परमेश्वर से डरना। दूसरे लोग मानते हैं कि इसका अर्थ केवल परमेश्वर का सम्मान करना है। लेकिन बाइबल हमें इससे कहीं अधिक गहराई की बात दिखाती है, ऐसी बात जो हमारे जीने और परमेश्वर को देखने के नजरिए को बदल देती है। आइए देखें पवित्र शास्त्र क्या कहता है। भजन संहिता 33 वाक्य 8, सारी पृथ्वी को प्रभु का भय मानना चाहिए। संसार के सभी निवासियों को उसके प्रति विस्मय में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा और वह हो गया, उसने आज्ञा दी और वह अटल रहा। एक क्षण के लिए इस पर विचार करें। यदि आप परमेश्वर को कि परमेश्वर वास्तव में कौन है नहीं समझते, तो आप जीवन, सत्य या बुद्धि को समझना शुरू भी नहीं कर सकते। वह कोई छोटा परमेश्वर नहीं है जिसे आप अपनी जीवन शैली में बस फिट कर लें, या कोई नरम परमेश्वर जो आपके पाप से संतुष्ट हो, या जैसा कि कई लोग सोचते हैं, कोई दूर का परमेश्वर जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं। संहिता 96 वाक्य 4 कहता है, प्रभु महान हैं और अत्यंत स्तुति के योग्य हैं। वह सभी देवताओं से बढ़कर भय के योग्य हैं, क्योंकि सभी जातियों के देवता व्यर्थ मूर्तियां हैं, परंतु प्रभु ने आकाश बनाए। वैभव और महिमा उसके सामने है। उसके मंदिर में सामर्थ्य और सुंदरता है। बाइबल परमेश्वर को पवित्र, पूर्ण, धर्मी, सर्वशक्तिमान बताती है। वही जिसने आकाश गंगाओं को अस्तित्व में बुलाया, वह आपके हर विचार और मंशा, हृदय की छुपी बातें भी देखता है। प्रभु का भय तब शुरू होता है जब आप परमेश्वर को सच में परमेश्वर मानते हैं और आप यह महसूस करते हैं कि आप नहीं हैं। परमेश्वर भजन संहिता 44 वाक्य 10 में कहते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर का भय वह डर नहीं है जिसमें आप उनसे सचमुच डरते हैं। आप डरते हैं और बस उनसे दूर भागना चाहते हैं। आप डरते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। नहीं, बाइबल का भय एक गहरी श्रद्धा है। हाँ, अच्छा के रूप में सम्मान भी है, लेकिन यह उससे भी अधिक है। यह विस्मय है। यह परमेश्वर की पवित्रता की एक कांपती हुई जागरूकता है। श्रद्धा। संहिता 96 वाक्य 9 कहता है, आराधना करो प्रभु की, उसकी पवित्रता की शोभा में। पूरी पृथ्वी उसके सामने कांपे। इस प्रकार का भय वह है जिसमें आप परमेश्वर के बिना जीने से डरते हैं। आप पाप से खेलने से डरते हैं और आप झूठ में जीने से डरते हैं। ये दिखावा करने से डरते हैं कि परमेश्वर पाप के साथ ठीक है, जिसे आप अच्छा नहीं कह सकते, जो वास्तव में बुरा है। इसलिए वह परमेश्वर की पवित्रता, वह इसलिए आपके लिए वास्तविक हो जाती है, इसलिए आपको अभिभूत कर देती है, इसलिए इतनी स्पर्शनीय हो जाती है कि आप पाप को देखना शुरू कर देते हैं और वह आपको घृणित लगने लगता है। अब वह आकर्षक नहीं रहता। घृणित। आप परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं, आपके मन में उनके लिए इसलिए सम्मान, विस्मय है कि आप पाप करना नहीं चाहते। यीशु मत्ती 22 में कहते हैं, वाक्य 37, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम कर। क्या आप समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर ने सच में आपको बदल दिया है और आप उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, तो अब आप अपनी आत्मा के स्तर पर पाप से वैसे प्रेम नहीं करते जैसे पहले करते थे। अब आप उससे घृणा करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बाइबल में जिनका परमेश्वर से सामना हुआ, उन्होंने भी अपने पाप को स्पष्ट रूप से समझा और देखा। यशायाह 6 वाक्य 1 से 5 में यशायाह ने प्रभु को ऊंचा और महान देखा और पुकार उठे, हाय मुझ पर, मैं नष्ट हो गया हूं। लूका 5 वाक्य 8 में पतरस ने यीशु की शक्ति देखी और कहा, प्रभु मुझसे दूर हो जाइए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पिछले सभी महान जागरणों में नकली जागरण नहीं, सच्चे जागरण, जहां परमेश्वर लोगों पर उतरे, स्वयं को प्रकट किया, वहां क्या हुआ? उनमें यह एकरूपता हमेशा रही है। सबसे पहले क्या होता था? जब परमेश्वर आते तो लोग हमेशा हमेशा अपने पाप के लिए दोषी ठहराए जाते थे। वे परमेश्वर को देखते,
उनकी उपस्थिति को महसूस करते और तुरंत जान जाते कि वे कितने पवित्र, सिद्ध और महान हैं। लेकिन वह जानना उनके पाप पर प्रकाश डालता है। और यही कारण है कि लोग पुकारते और कहते थे, परमेश्वर कृपया मुझ पर दया करो, क्योंकि मैं एक पापी हूं, एक दुष्ट हूं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन उन्हें देख रहा है। वे उद्धार पाना चाहते थे। उस क्षण बस वे और परमेश्वर ही थे। देखिए, प्रभु का भय दोष बोध लाता है। और यह दोष बोध, यह प्रभु का भय, यह परमेश्वर आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं है, ये परमेश्वर आपको बचाने की कोशिश है। यीशु ने यूहन्ना 16 वाक्य 8 में कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। अगर आप कभी उन तथाकथित जागरण सभाओं में जाते हैं जहां लोग आत्मा में गिराए जा रहे हैं, और आप वहां जाते हैं और देखते हैं कि उनमें पवित्र आत्मा का कोई वास्तविक कार्य नहीं है, जहां लोग पाप के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, उनमें उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, तब आप जान लें ये नकली है। ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। यह एक नकली झूठी आत्मा है। ये लोगों का ध्यान उस सच्चे जागरण से भटका रही है जो पवित्र, शुद्ध, असली होता है, जहां आप सच में परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। ये इन पागल चमत्कारों के बारे में नहीं है। ये बस आप और परमेश्वर के बारे में है। और आपकी बस यही इच्छा है कि आप उनके द्वारा उद्धार पाएं, उनके द्वारा प्रेम पाएं। आपकी बस यही चाहत है कि आपको वही चाहिए, न कि वह आपके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे समृद्धि, स्वास्थ्य, धन। हाँ, ये चीजें बाद में वे आपको अच्छा के रूप में दे सकते हैं। कभी कभी जब आप प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी यह उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन उस पल में आप देखते हैं कि परमेश्वर कौन है। आप अपनी पापी स्थिति को देखते हैं और आप बेताबी से बस यही चाहते हैं कि उसका उद्धार हो, और आप क्षमा मांग रहे होते हैं। ये एक गहरा कार्य है, पवित्र आत्मा, जहां परमेश्वर आपको आपकी सारी अशुद्धियों से पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते हैं। नीति वचन 14 वाक्य 27 कहता है, प्रभु का भय जीवन का स्रोत है। देखिए, प्रभु का सच्चा भय आपको क्रूस तक ले जाता है ताकि आप सच में समझ सकें कि इसका असली अर्थ क्या है। यह आपको यह समझने के लिए लाता है कि आप एक पापी हैं जिसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यह आपको सच्चे पश्चाताप तक ले जाता है और यह आपकी जिंदगी बदल देता है। नीति वचन 8 वाक्य 13 कहता है, प्रभु का भय बुराई से घृणा करना है। आज मेरी बात सुनिए। अगर आप दावा करते हैं कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर आप दावा करते हैं कि आप उनके अनुयायी हैं और आप उनसे डरते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी पाप से प्रेम करते हैं जिसके लिए वे मरे थे, तो आप प्रभु से नहीं डरते। अगर आपकी जिंदगी अब भी पापी दुनिया जैसी दिखती है, तो आप दुनिया से यीशु से ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उनसे नहीं डरते। 1 यूहन्ना 2 वाक्य 15, संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। अगर कोई संसार से प्रेम करता है तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है। अगर आप सच में प्रभु से डरते हैं तो आप पाप से दूर हो जाएंगे। मेटानोइया, आप अपनी सोच बदल देंगे। आप 180 डिग्री दूसरी दिशा में मुड़ जाएंगे और आप यीशु मसीह से चिपक जाएंगे। आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप करना चाहते हैं। आप उनसे प्रेम करते हैं, चाहे इसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। संहिता 25 वाक्य 14 कहता है, प्रभु की मित्रता उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हैं। मैंने यह कई बार सुना है, ऐसे लोग जो परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। अरे, परमेश्वर और मैं, हमारा अपना रिश्ता है, वह मुझे समझता है, वह मेरा दोस्त है। अगर आप प्रभु से नहीं डरते तो वह आपका दोस्त नहीं है। प्रभु का भय रखने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन के राजा हैं। प्रभु का भय आपको परमेश्वर से दूर नहीं करता, जैसा कि इसलिए कई लोग गलत मानते हैं। ये तो इसका उल्टा है। यह आपको उनकी ओर खींचता है। आप चाहते हैं कि आप उनमें बने रहें और वे आप में। क्या आप समझ रहे हैं? जिस पवित्र परमेश्वर से आपको डरना चाहिए, वही परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया था। यीशु मत्ती 10 वाक्य 28 में कहते हैं, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। नरक असली है, पाप असली है, शैतान असली है, दुष्ट आत्मा है, ये सब असली है। न्याय आने वाला है और वह भी असली है। लेकिन इसलिए है क्रूस, यीशु का लहू, उसकी दया और यह कि वह आपसे प्रेम करता है, यह सब असली है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप प्रभु का भय मानते हैं या अभी भी पाप से खेल रहे हैं? संहिता 147 वाक्य 11 में लिखा है, प्रभु को प्रसन्नता मिलती है,
उन लोगों में जो उसका भय मानते हैं प्रभु को प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों ना, मुझे उम्मीद है कि आप आज का संदेश पसंद कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता था कि हमारे पास आपके लिए एक मुफ्त ई बुक है। इसका नाम है लिविंग थ्रू द स्पिरिट, द क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। यह 60 से अधिक पृष्ठों की है और इसमें मैं शरीर, आत्मा और आत्मा के बीच के अंतर जैसी बातों पर चर्चा करता हूँ। हमारा रूपांतरण यीशु मसीह में, यह नया जीवन कैसे जिएं, आत्मिक युद्ध, और फिर मैं इस पुस्तक का समापन परमेश्वर के कवच के साथ करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए आप इसे नीचे वीडियो विवरण में प्राप्त कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट DLM क्रिश्चियन लाइफस्टाइल पर भी पा सकते हैं। ठीक है, अब आप जान गए। चलिए आज के वीडियो पर वापस चलते हैं। अगर आप परमेश्वर को गहराई से और पूरी तरह जानना चाहते हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं, उसमें बहुत मूल्य और गहराई है। इस संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनंत उद्धार प्राप्त करने के अलावा आप मसीह में शांति और आनंद भी पाएंगे। यह पूर्ण है। आपको और कुछ भी चाहिए नहीं, आपको केवल परमेश्वर की आवश्यकता है। लेकिन आपको मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान में। जैसा कि नीति वचन 1:7 में लिखा है, प्रभु का भय बुद्धि का मूल है। मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। अगर आप सच में उसे और अधिक समझना चाहते हैं तो उसकी उस वचन को समझने से शुरू करें जिसे उसने पहले ही हम पर प्रकट किया है। यहाँ इस प्लेलिस्ट को देखें जहाँ मैं आपको उसे के सही सिखाता हूँ। मैं वहाँ आपसे मिलूंगा, और याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कभी ना भूलें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए ज्यादा और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अलविदा दोस्तों।